अल्लाह ने दिखा दिया जलवा हुसैन का। जलवा हुसैन का। नाना ने जिसे बोलता कुरान बताया, अल्लाह गनी देखिए रुतबा हुसैन का। रुतबा हुसैन का। लेकिन सुनिए साहब, ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। बहुत अच्छे लिखे हैं ये चंद अशार एक शायर ने। अली से अर्ज की एक शख्स ने, इसका सबब क्या है कि कलमे में नबी के नाम को माबाद रखा है। खुदा ने खुद को दी तरजीह तो फिर ये इश्क कैसा है, रखे माशूक को पीछे ये कब आशिक का शेवा है। अली ने इस तरह समझाया उस गुस्ताखे बेहद को, अरे नादान तू समझा नहीं इस राज ऐज़द को। खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद को कि नापाकी में ना ले कोई नाम मोहम्मद को। ज़बान धुल जाए पहले नाम जब अल्लाह का निकले, फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले। फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले। नाना नवासा दोनों इस वाक़े में शामिल हैं। इसलिए हैं 2 लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हसन इब्न हैदर हुसैन इब्न हैदर, किया जिनको कुर्बान राह खुदा पर। भला कौन होगा अली सा दिलावर, वो मुश्किल कुशा हैं, वो शेर खुदा हैं। मोहम्मद के दामाद अली मुर्तज़ा हैं, उन्हें फातिमा जैसी बीबी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। तभी तो क्या बात है, उनका मौला अली है। ये वाकया मैं सुनाने जा रहा हूं और थोड़ा सा बता भी रहा हूं कि ये है क्या। एक दिन मेरे नबी अपने हुजरे से निकले और अपनी बेटी फातिमा के घर की तरफ चल दिए। पास में ही घर था। वहां आप पहुंचे तो बीबी फातिमा और हजरत अली घर पर मौजूद थे। आपको देखकर फातिमा ज़हरा ने, आपकी बेटी ने चटाई बिछा दी बाबा जान के बैठने के लिए। आप तशरीफ रखते हैं उस चटाई पर, मगर आपने पूछा, ए फातिमा, ए अली, मुझे हसन और हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं घर में, आखिर वो कहाँ हैं? तो अली फरमाते हैं कि वो महल्ले में कहीं खेल रहे होंगे, आप तशरीफ रखें। कुछ खजूरें भी लाके रखी आका के सामने कि तब तक आप खजूरें खाएं, हम जा रहे हैं, उन्हें देख कर लाते हैं, महल्ले में ही कहीं होंगे। बचपन का ज़माना है, खेल कूद का ज़माना है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि अली, तुम तो जानते हो मैं उन्हीं को देखने आता हूँ। मैं अपने नवासों को जब तक न देखूं मुझे चैन नहीं पड़ता, अच्छा नहीं लगता। मैं उन्हीं की वजह से रोज आता हूँ। आज कहाँ हैं वो दोनों? तो देखिए, हजरत अली उठकर जाने ही वाले थे, इतने में देखा कि हसन और हुसैन दोनों दौड़ते हुए घर में आए। नाना जान को घर में बैठा देखकर आपने
दोनों नवासों ने सलाम अर्ज किया और फिर आपके पास आकर बैठ गए। नाना ने दोनों को प्यार किया और कुछ सवाल आपसे पूछे। वो सवाल क्या हैं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। फिर जवाब किस तरह दिया हजरत इमाम हुसैन ने वो भी पेश करूंगा। तवज्जो। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शफर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शफर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शफर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शफर। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शफर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शफर का। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। वही हसनैन जिनके जलवों से हर सू उजाला है। जिन्हें सब्रो रजा के सांचे में कुदरत ने ढाला है। वो दोनों लाल जहरा के कभी जब रूठ जाते थे। खिलौने लेके जन्नत से उन्हें जिब्रील आते थे। खुदा की रहमतें रहती थी हर दम साथ साथ उनके। लिखे हैं यूं तो बचपन के बहुत से वाकयात उनके। सुनो एक वाकया ऐ दोस्तों तुमको सुनाते हैं। तसव्वुर में जो है तस्वीर माजी वो दिखाते हैं। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है जरा सुन लो। बड़ा दिलचस्प है ये एक अनोखा वाकया सुन लो। रसूल अल्लाह एक दिन शाम को हुजरे से जब निकले तो करते चहल कदमी फातिमा जहरा के घर पहुंचे। अली और फातिमा बैठे हुए थे सहन में घर के। रसूल पाक को देखा तो वो ताज़ीम को उठे। फिर हुए बे इंतहा खुश वो बड़े किस्मत थे। हुए बे इंतहा खुश वो बड़े नाज़ा थे किस्मत पर। कि सरकार दो आलम महर से तशरीफ लाए घर। बिछा दी एक चटाई फातिमा जहरा ने खुश होकर। शुक्रिया। एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर। बिछा दी एक चटाई फातिमा जहरा ने खुश होकर। हुए रौनक फिजा सरकार तो आलम चटाई पर। हुए रौनक फिजा सरकार शुक्रिया। तो आलम चटाई पर। हुए रौनक फिजा सरकार तो आलम चटाई पर। जब फिजा सरकार तो
चटाई पर। ये हमारे फरमान भाई की तरफ से कुछ नजराना आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुए रौनक फिजा सरकार दो आलम चटाई पर, सरकार तो आलम चटाई पर हुए रौनक फिजा। सरकार तो आलम चटाई पर। ये और 100 रुपए का नजराना मिला भाई की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। हुए रौनक फिजा सरकार दो आलम चटाई पर, सरकार तो आलम चटाई पर। सरकार तो आलम चटाई पर। हजरात, नबी उस चटाई पर बैठ गए जो बीबी फातिमा ने अपने घर आपके लिए बिछाई थी, और फिर कुछ खजूरें भी पेश की गईं हुजूर के खाने के लिए। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, सुनिए साहब। अली शेरे खुदा ने कुछ खजूरें पेश की लाकर, तो फरमाया नबी ने हैं कहाँ शब्बीर और शब्बर। तो फरमाया नबी ने हैं कहाँ शब्बीर और शब्बर। कहा ज़हरा ने वो बाहर गए हैं खेलते होंगे, खजूरें आप खाएं वो अभी दोनों गए खाके। ये फरमाया कि बेटी मैं उन्हीं को देखने आया, बगैर उनके मेरी बेटी खजूरें खा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, 50 रुपए भाई ने दिए। ये फरमाया कि बेटी मैं उन्हीं को देखने आया, बगैर उनके मेरी बेटी खजूरें खा नहीं सकता। महल्ले में कहीं होंगे अली तुम ढूंढने जाओ, मेरे प्यारे नवासों को बुलाकर जल्द ले आओ। वो मुझसे रूठ जाते हैं तो मैं उनको मनाता हूँ, वो हंसकर पास आते हैं तभी मैं चैन पाता हूँ। अली शेरे खुदा उठकर अभी जाने नहीं पाए कि खुश होते हुए हसनैन घर में दौड़ते आए। सलामा कर किया दोनों ने नाना जान को अपने, दुआएं दी रसूले पाक ने उस वक्त खुश होके। शुक्रिया। हमारी बच्ची, हमारी बेटी, भाई की बेटी, उसके हाथों से 100 रुपए का नजराना मिला। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ हाँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा नसीब अच्छा हो। हाँ हाँ। सलामा कर किया दोनों ने नाना जान को अपने, दुआएं दी रसूले पाक ने उस वक्त जी भर के। कहा फिर प्यार से दोनों को किया, फिर प्यार दोनों को बिठाया पास में अपने, खिलाई और खाई फिर खजूरें शाहे बतहा ने। और क्या कहा, बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है या तुमको खेल प्यारा है। कहा शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है, शब्बीर ने
अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है। हमें कुरान बहुत शुक्रिया। पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है। ये देखिए 50 रुपए एक साहब ने और 85 ही रुपए हमारे भाई ने, ये हमारी बेटी के हाथों से और 100 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा, पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है, शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है, शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है, अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है। नाना जान ने जब ये पूछा है मेरे नवासो, ऐ हसन ऐ हुसैन, मुझे ये बताओ कि तुम्हें पढ़ाई अच्छी लगती है या खेल? आज का पूरा दिन तुमने कहाँ गुजार दिया, खेल में? तो इमाम हुसैन और हसन कहने लगे नाना जान हमें पढ़ाई अच्छी लगती है। आपने फरमाया अगर वाकई तुम्हें पढ़ाई अच्छी लगती है, तुम दिल से पढ़ते हो, तो आज हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं। ऐ हुसैन आओ इधर, एक सवाल है मेरा तुमसे, अगर तुमने जवाब सही दे दिया तो मैं समझूंगा कि तुम वाकई ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो। अब देखिए नाना का सवाल और नवासे का जवाब इस बंद में मुलाजा फरमाए कैसे। खुशी से बात होती थी, समा था क्या मसरत का, के मरकज रहमतों का था वो घर खातूने जन्नत का। कहा सरकार ने पढ़ने में दी अपना लगाना तुम, ना हरगिज खेल में बच्चों के वक्त अपना गंवाना तुम। कहा बच्चों ने हम अम्मी से और बाबा से पढ़ते हैं, सबक जो हमको मिलता है उसे हम याद करते हैं। ये फरमाया रसूल पाक ने हम इम्तिहान लेंगे, सवाल का हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे। सवाल अनोखा हम तुम दोनों से पूछेंगे। है मेरे प्यारे नवासो, सुनो सवाल, बताओ। आप लोग भी सुनिए नबी का सवाल, तवज्जो। नबी का सवाल, नवासों का जवाब। ये फरमाया रसूले पाक ने हम इम्तिहान लेंगे, सवाल का हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे। बताओ हम में तुम में, बताओ हम में तुम में मर्तबे में कौन आला है, खुदा ने अपने बंदों में किसे अफजल बनाया है।
बताओ हम में तुम में मर्तबे में कौन आला है। खुदा ने अपने बंदों में किसे अफजल बनाया है। हुसैन इब्ने अली ने देखिए लब किस तरह खोले, बड़े ही फख्र से तनकर वो नाना जान से बोले। ये सच है ऐ मेरे नाना जान, ये सच है आप सारे नबियों में अफजल हैं, बेहतर हैं। शहे कौनो मका हैं आप और महबूबे दावर हैं। ये सच है तुम पे सब जिन्नो बशर ईमान लाए हैं। बशर ही क्या मलक शजरो हजर ईमान लाए हैं। ये सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। सच है रब ने तुमको नूर के साँचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला। मगर हमर तबनाना हमारा तुमसे आला है। मगर हमर तबनाना हमारा तुमसे आला है। सुभान अल्लाह। ये 200 रुपए हमारे भाई की जानिब से, ये हमारी बच्ची की जानिब से 100 रुपए भाई ने 200 और इस बच्ची के हाथों से मेरे भाई ने 100 रुपए इनायत किए। ये और 50 रुपए इसी बंद पर आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये और 50 रुपए इसी बंद पर आए, आपका भी शुक्रिया। और ये और 50 रुपए इसी बंद पर सभी हजरात का शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ये समझ में भी आ रहा होगा आपका, और सुन भी वाकई बहुत अच्छा रहे हैं। और आप ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। हमर तबनाना हमारा तुमसे आला है। हमर तबनाना हमारा तुमसे आला है। क्या बात है। ये बात जब हजरत इमाम हुसैन ने नाना के सामने कही कि नाना ये सच है, नाना ये सच है, आप सारे नबियों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी अल्लाह ने पैगंबर उतारे उन सब में अफजल हैं, आला हैं, अल्लाह के महबूब हैं। आप पर कुरान नाजिल फरमाया है अल्लाह ने। लेकिन जहां तक शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मर्तबे की बात है तो नाना हमारा मर्तबा आपसे ज्यादा है। ये बात सुनी तो अली और फातिमा दोनों एकदम गुस्से में आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाना के सामने इतनी बड़ी बात कहने की, तुमने ये कैसे कह दिया। बचपन का जमाना है, इमाम हुसैन सहम कर रह जाते हैं, डांट पड़ती है, सहम जाते हैं, माँ बाप दोनों ही डांटते हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नाना के सामने इतनी बड़ी बात कहने की। लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं कि ए अली, ए फातिमा, मेरे सामने मेरे नवासों को मत डांटो वरना मुझे फिर तकलीफ होगी, मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे सामने मत डांटो मेरे नवासों को। अगर मेरे नवासे ने ये कहा है तो फिर बताएगा भी वही कि उसका मर्तबा कैसा आला है। सुनिए साहब, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं।
अली और फातिमा, अली और फातिमा ये बात सुनकर तैश में आए। कहा ये डांट कर लब पर भला ये बात क्यों लाए। सहम कर रह गए शब्बीर और शब्बर, रो पड़े दोनों। पकड़ कर कान डर से हो गए फौरन खड़े दोनों। रसूले पाक ने हजरत अली से फिर ये फरमाया, तुम इनसे कुछ न कहना, तुम इनसे कुछ न कहना, क्योंकि फिर सदमा मुझे होगा। तुम इनसे कुछ न कहना, क्योंकि फिर सदमा मुझे होगा। हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा, हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा, बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। है मेरे प्यारे नवासे हुसैन, तुम्हारा मर्तबा हमसे बड़ा कैसे है, जरा हम भी तो जाने। तो बचपन के दिनों का क्या खूबसूरत जवाब इमाम अली मकाम ने अपने नाना को दिया है। बचपन की बातें अजीब होती हैं बच्चों की, लेकिन इमाम हुसैन कितनी अक्लमंदी का जवाब देते हैं। कहते हैं, ऐ मेरे नाना जान, हुसैन एकदम ये बोले, हुसैन इब्ने अली ने आपसे फिर, हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा, बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। हुसैन इब्ने अली बोले, क्या? हुसैन एकदम ये बोले, बाप है शेरे खुदा मेरे। हुसैन इब्ने अली एकदम ये बोले, क्या? हुसैन एकदम ये बोले, बाप है शेरे खुदा मेरे। मेरे नाना बताओ क्या तुम्हारे बाप थे ऐसे। हमारी माँ नबीज़ादी हैं और खातूने जन्नत हैं। तुम्हारी माँ को हासिल क्या बताओ ऐसी अजमत है। मेरे नाना हबीबे किबरिया शाहे पैगंबर हैं। बताओ क्या तुम्हारे नाना भी महबूबे दावर हैं। मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है। तुम्हारे नाना पे बोलो कहाँ कुरान आया है। गए नाना हमारे अर्श पर एक पल में आए हैं। तुम्हारे नाना ने भी मर्तबे क्या ऐसे पाए हैं। सुना जवाब आप लोगों ने? क्या कहा इमाम हुसैन ने? मेरे नाना, हमारा मर्तबा इसलिए आपसे बड़ा है क्योंकि हमारे वालिद अल्लाह के शेर हैं। अली शेरे खुदा, खुदा के शेर हैं मेरे वालिद। नाना, आपके वालिद अल्लाह के शेर नहीं थे और मेरी माँ नबीज़ादी हैं, यानी नबी की बेटी हैं, आका की बेटी हैं और खातूने जन्नत हैं, यानी जन्नती औरतों की सरदार हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नाना, तुम्हारी माँ ना तो नबी की बेटी हैं और ना जन्नती औरतों की सरदार हैं। और जहाँ तक मेरे नाना का सवाल है, मेरे नाना और आपके नाना में फर्क। मेरे नाना शाह पैगंबर है, पैगंबरों के शाह हैं, उन पे कुरान अल्लाह ने उतारा। आपके नाना पे कहाँ कुरान आया है नाना?
मेरे नाना एक पल में अर्श पर गए मेराज की रात और वापस भी आ गए। जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बुलाया और अपना दीदार भी करा दिया। तो बताइए नाना, हमारा रुतबा कैसे आपसे कम है? ये बात सुनकर हुजूर मुस्कुराए और दोनों नवासों को अपने सीने से लगा लिया। बचपन का ये जवाब सुनकर सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने हंसकर गले से उनको चिपटाया, मसरत से अली और फातिमा का खिल गया चेहरा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। उसे जन्नत मिलेगी, जाम वो कौसर के पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर के पाएगा, कौसर के पाएगा। ये आखिरी बंद पर ये 100 रुपए भाई ने दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पर? हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा, हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। उसे जन्नत मिलेगी, जाम वो कौसर के पाएगा। उसे जन्नत मिलेगी, जाम वो कौसर के पाएगा। मिलेगी, जाम वो कौसर के पाएगा। जन्नत मिलेगी, जाम वो कौसर के पाएगा। उसे जन्नत मिलेगी, जाम वो कौसर के पाएगा।